इस समय हम खड़े हैं ग्रेटर नोएडा के स्वर्ण नगरी सेक्टर में। अब हम आपको अवगत करा दें कि स्वर्ण नगरी के अंदर जो है RWA का चुनाव है इसमें, और कार्यालय पे हैं सुनील भाटी जी के पे, जो कि अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं। उनकी टीम यहाँ पर बैठी है और टीम से वार्ता करते हैं। अध्यक्ष पद के उम्मीदवार सुनील भाटी से वार्ता करेंगे कि उनके क्या क्या मुद्दे हैं और क्या क्या सेक्टर की समस्या है। यदि वो जीत जाते हैं तो उन समस्याओं को कैसे हल करेंगे, आइए हम उनसे बात करते हैं। हमारे जो मुद्दे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा हमारा सेक्टर स्वर्ण नगरी में सुरक्षा का मुद्दा है, जिसको लेकर हम लोग अपनी एक रणनीति के तहत काम करने का प्रयास करेंगे, जिसमें हमारे बूम बैरियर हैं, सेक्टर की जो गेट है हमारे उनकी सुरक्षा का मुद्दा है, सेक्टर की दीवार जो वॉल है उसकी सुरक्षा का मुद्दा है, और जो न्यूसेंस लोग बाहर से सेक्टरों में आते हैं वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इन सभी मुद्दों पर हम कार्य करेंगे। हमारा पैनल आप रविंद्र शंकर गुप्ता जी हैं जो उपाध्यक्ष पद के लिए हैं, आप हमारे गजेंद्र मावी जी हैं जो महासचिव पद के लिए हैं, आप हमारे अशोक शर्मा जी हैं जो कोषाध्यक्ष पद के लिए हैं। ये सभी लोग एकजुट होकर जो सेक्टर की समस्या है उनको हल करने के लिए हम लोग पूरा प्रयासरत हैं और उन कामों को करेंगे। चुनाव यदि जीतते हैं तो सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम हमारा सुरक्षा का मुद्दा जो हम कह रहे हैं उसी पे हमारा काम होगा, और वो हम सेक्टर के सभी चारों ब्लॉक से जितने भी नागरिक हैं उनके साथ एक समायोजन करके बातचीत करके उसका एक हल निकालने का प्रयास करेंगे। चुनाव मैदान में अध्यक्ष पद के लिए कितने उम्मीदवार हैं? जीत के प्रति आप कितने आश्वस्त हैं? चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं और जीत के लिए मैं पूर्णतः आश्वस्त हूँ, क्योंकि सेक्टर के अंदर सर्व समाज के लोग रहते हैं और सभी का ये मत था कि पहले जब लोग यहाँ पर कुछ लोग बैठ के उनको बना लेते थे, लेकिन उनका सबका मत आया कि इस बार चुनाव होने चाहिए, हमें जो वोट का अधिकार है वो हमें मिलना चाहिए। तो इसी के निमित्त हम चुनाव में आए और अपने सभी मुद्दों को बातचीत करके हम आगे चल रहे हैं। सेक्टर के मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या अपील करना चाहते हैं? हम उनसे यही अपील करना चाहते हैं कि मेरे पूरे पैनल को जिताएं, और जो हमने अपने मैनिफेस्टो में बात रखी है, हमारा सुरक्षा का मुद्दा है। हमारा हर साल जो पानी के बिल बढ़ते हैं 10% प्राधिकरण के द्वारा, उससे उनको राहत दी जाए, उसके लिए संघर्ष करना होगा। उसके लिए हम तैयार हैं, हम संघर्ष करेंगे, चाहे हमें विधायक से बात करनी हो, चाहे हमें सांसद से बात करनी हो, चाहे उसके लिए हमें लखनऊ क्यों ना जाना पड़े, हम उस कार्य के लिए मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे और इन चीज़ों को वापस करवाएंगे। उसी कड़ी में हमारा एक मंदिर का मुद्दा है। हमारे सेक्टर के लोगों की मांग है कि सेक्टर में एक मंदिर होना चाहिए, जो मंदिर यहाँ पे अभी तक नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे ओवर स्पीडिंग का बहुत बड़ा मुद्दा है कि लोग गाड़ियाँ बहुत तेज चलाते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, गलियाँ हैं, उनमें गाड़ी लोग बहुत तेज चलाते हैं, उनको भी रोकने का प्रयास सुरक्षा के तहत किया जाएगा। जगह जगह हमारे सेक्टर में ब्लैक स्पॉट हैं जहाँ पे गाड़ियाँ मुड़ती हैं और सामने से कौन आ रहा है वो नज़र नहीं आता है। उसके लिए ग्लास लगा करके यदि उसको बताया जाएगा कि भाई जैसे कोई गाड़ी आ रही है तो आप सेफली चलें और अपनी स्पीड कम रखें। ये सब हमारे मुद्दे हैं, इनको लेकर हम चल रहे हैं। बाकी सेक्टर में सफाई का मुद्दा है, आपके हॉर्टिकल्चर के विभाग के जो हमारे पेड़ बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, इनको साल में 2 बार कटिंग की जाती है, लेकिन हमारी मांग है कम से कम साल के अंदर 5 बार इनकी कटिंग हो, जिससे कि इनकी जो ग्रोथ होती है पेड़ की और उसकी वजह से जो सुरक्षा बाधित होती है वह भी हमें सही हो, जिससे हमारे पेड़ भी हमारे बचे रहें और उसमें जो पारदर्शिता है, लाइट वगैरह की सब चीज़ें हैं, वो रोशनी भी प्रॉपर हमें मिलती रहे। क्या कहना चाहेंगे? चुनाव चल रहा है, RWA नमस्कार जी, मैं मुकेश भाटी, सुनील भाटी जी की मिसेज। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वर्ण नगरी सेक्टर में। इलेक्शन चल रहे हैं और उनके लिए हम चाहते हैं कि सुनील भाटी जी को विजयी बनाया जाए, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम खड़े हुए हैं। इससे पहले उपाध्यक्ष रहकर इन्होंने बहुत मेहनत करी है सेक्टर के लिए, काफ़ी साफ सफाई पे ध्यान दिया है, और जो भी कोई प्रॉब्लम होती है ज़्यादातर सेक्टर वासी इन्हीं से फ़ोन कर करके कहते हैं और ये तुरंत कार्रवाई करते हैं। चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हो, सफाई की समस्या हो, काफ़ी काम करवाए हैं। मैं तो इन्हें दिन रात देखती हूँ, तो लगता है कि भी कुछ पद मिल जाना चाहिए। अथॉरिटी से भी कुछ लोग आते हैं तो कहते हैं भाई साहब आप इतने काम करवाते हो, कुछ आप पद ले लीजिए जो आपकी मेहनत सफल हो जाए। तो इसलिए सभी की डिमांड है
कि भी इस बार भाटी जी को विजयी बनाया जाए। अच्छा सुनील, पत्नी होने के नाते आपके हाँ। कंधों पर कैंपेनिंग का भी एक हाँ भार जी, है। हाँ जी। महिलाओं, जो महिला मतदाता है, उनको किस तरह से आप प्रचार के द्वारा कैसे उनको बात पहुंचाने का या जो लुभाने का आपका क्या वो है तरीका? लुभाने का तरीका है कि भाई संबंध काफी अच्छे हैं हमारे महिलाओं से, यहाँ सेक्टर में काफी मिलना जुलना आना जाना रहता है। तो ज्यादातर सबकी डिमांड है महिलाओं की कि भाई एक मंदिर होना चाहिए हमारे सेक्टर में। मेरे पास में है मंदिर लेकिन दूर है, सेक्टर से बाहर है, तो वह भी रखेंगे कि भाई हाँ हम मंदिर बनवाएंगे। और साफ सफाई, सुरक्षा, महिलाओं की भी सुरक्षा, सब यही चाहते हैं। इसके अलावा महिलाओं को क्या प्रमुख समस्याएं हैं? प्रमुख समस्याएं तो मोस्टली ये मार्केट है जैसे, तो इसका सौंदर्यीकरण हो जाए, ये सिस्टम से बन जाए मार्केट। और जैसे वेंडर है, वेजिटेबल वेंडर है, सब्जी वाले हैं, वो जगह जगह ना घूमे, उनकी प्रॉपर एक स्थान बन जाए कि भाई हमें सब्जी यहाँ से लेनी है। तो ये भी समस्या है कि भी सब्जी वगैरह लेने के लिए हमें बाहर जाना पड़ता है, तो पास में ही हो तो अच्छी सुविधा हो जाएगी। क्या अपील करना चाहेंगे? कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आगे आए और भाटी जी को विजयी बनाए, यही शुभकामनाएं हैं। नमस्कार, मैं रविंद्र शंकर गुप्ता, उपाध्यक्ष पद का उम्मीदवार। मैं चाहूँगा सुनील भाटी जो 4 बार लगातार 8 साल से उपाध्यक्ष पद पे हैं, इस बार अध्यक्ष पद पे यही होकर आए। सभी ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर विजयी बनाए। नमस्कार जी, मेरा नाम गजेंद्र सिंह है और मैं यहाँ सेक्टर में ही रहता हूँ। मैं देख रहा हूँ पिछले 8 साल से सुनील जी अकेले ही जो है इसमें उपाध्यक्ष रहते हुए बहुत कार्य कर रहे हैं। भागदौड़ इनकी रही है। अध्यक्ष बेशक कोई भी रहा हो, लेकिन इनको मैंने देखा है, सड़क पे देखा है काम कराते हुए। तो उसके बाद मैंने और हमारे ब्लॉक के आसपास के जो लोग हैं उन्होंने सबने मिलकर इस बार जबरदस्ती इन्हें अध्यक्ष पद के लिए खड़ा किया है। और हम चाहते हैं कि अब ये उन सब कार्यों को पूरा करें जो इन्होंने अभी आपसे बताए हैं, सुरक्षा का, बूम बैरियर का, और सब्जी का भी एक जगह ठिकाना हो, ठेल ढकेल ना हो, ताकि कोई भी आके सब्जी बेचने लगे वो ना हो। सब्जी मंडी बाकायदा लगे और पेड़ वगैरह की कटाई टाइम से होती है। यही मुद्दे हैं हमारे। मैं अशोक कुमार शर्मा, B140 स्वर्ण नगरी का निवासी, सुनील भाटी जी के पैनल से कोषाध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। जैसे कि मेरे को तो यहाँ सेक्टर में आए हुए 7 साल हुए हैं और मैं जब से देख रहा हूँ कि ये RW के अंदर बहुत एक्टिवली काम करते रहे हैं। सेक्टर के अंदर कोई भी समस्या होती है, चाहे पानी की हो, बिजली की हो, कूड़े की हो, आप व्हाट्सएप ग्रुप में देंगे, सभी निवासी इन्हीं को वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए निवेदन करते हैं। और इनका मैंने देखा है, इनका मतलब स्वभाव भी काफ़ी दयालु और मतलब कोऑपरेटिव नेचर का है। और मैं तो मतलब अब यही निवासियों से अपील करता हूँ कि इनके पैनल को वोट देकर विजयी बनाएं। अच्छा, आप 2 साल तक पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, हाँ जी, जो RWA नई चुन के आएगी, हाँ जी उसकी जो आय है, आय बढ़ाने के लिए क्या आपके दिमाग में नया आइडिया? सर, आय बढ़ाने के लिए तो यही है कि जैसे मतलब अभी तक जो कंप्लीशन वाले हैं, मतलब जो खाली प्लॉट है, वो मतलब कुछ भी वो मेंबर्स भी नहीं है और वो कोई उनको मंथली कंट्रीब्यूशन भी नहीं देते हमें। सबसे पहले तो हमें उनके ऊपर जितनी मतलब एलओटीज हैं और जो मेंबर्स नहीं है RW को, उनको मेंबर्स बनाना चाहिए और मंथली कंट्रीब्यूशन लेना चाहिए। और उसके अलावा अदर सोर्स ऑफ इनकम देखते हैं क्या हो सकते हैं। कहेंगे जो सुनील भाटी जी का पैनल चुनाव में आपकी उनके समर्थन जी जी, मेरा ये कहना है कि जो पिछली बार RW रही, उन्होंने सुरक्षा की तरफ ध्यान नहीं दिया। और हमारा जो मेन फोकस था, जो यहाँ पे रेजिडेंस निवासी हैं, वो बार बार कहते रहे भाई सुरक्षा की तरफ आप ध्यान दें। तो सुनील भाटी जी जो हैं पिछले 8 वर्षों से उपाध्यक्ष के पद पर रहे हैं, वो कार्य कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं इन लोग। और लास्ट ईयर भी यही हुआ था निर्णय, एक सर्व समाज ने निर्णय लिया था कि भाई सुनील भाटी जी ये चुनाव लड़ रहे थे 2023 में, और इन्हों को बैठा दिया गया था और ये कहा गया था कि भाई आप 2025 में जो आएगा उसमें आपको अध्यक्ष बना दिया जाएगा। तो मैं तो उस सर्व समाज से भी आग्रह करना चाहूँगा कि भाई सर्व समाज ने जो वादा किया था, उस सब समाज उस वादे को जरा निभाए सुनील भाटी जी की उस पर,
कि भाई जो आपने वादा किया था कि अगली बार 2025 में आएंगे और सुनील भाटी को अध्यक्ष बनाएंगे, नियुक्त करेंगे, तो मैं समाज से भी अपील करूंगा कि ये है। और उनकी वेरिफिकेशन वगैरह समय पर होनी चाहिए। और आरडब्ल्यू जो भी कार्य करे एक पारदर्शिता लोगों के साथ रहनी चाहिए। जैसे पेमेंट है, जो भी आरडब्ल्यू के पास पेमेंट आती है उसको हर 3 महीने बाद सभी को एक रिकॉर्ड देना चाहिए कि ये पेमेंट यहाँ से आ रही है, और स्पष्ट तरीका से एक एक रुपए का खर्चा और आय व्यय का सारा देना चाहिए। मतलब मेरा ये कहना है कि लोगों के साथ मिलकर आरडब्ल्यू चले, लोगों की समस्या लेके चले, लोगों के साथ चले, मेरा यही आशा है।